What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today I'll be reacting to परवरिश episode 24. Yes sir. यार पिछला जो episode था it was very interesting और episode 23 उसमें देखते हैं कि भाई वली घर में होता है उसके आई थिंक उसका नाम बॉस है जो उसको घर ले जाता है और कोई नाम हमें बताया नहीं सीरीज में उसका नाम बॉस है और वो उसका बच्चे का आई थिंक उसके सारे पैसे ख़त्म कर देता है और फिर उसको मजबूर करता है वली को कि जाओ बाहर पैसे कमा के आओ. आई थिंक मुझे याद पड़ता है कि उसने बोला था कि मैं उस वली को नाश्ता चाहिए था तो कहता नाश्ते के लिए 180 रुपये लेके आओ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा. वो जाता है, समीर को फ़ोन करता है, समीर लेके आता है और बॉस को पता होता है कि वली क्या हरकतें कर रहे हैं तो उसको ताना मारता बॉस एक तरीके से, जो वली के दिल पे जाकर लगता है कि तुम अपने अब्बा से लड़के आए हो कि तुम इंडिपेंडेंट बनोगे, बाहर आके अपने चाचू के पैसों पे पड़ रहे हो. शेम शेम पप्पी शेम. खैर ये चीज़ वली के दिल पे लगती है तो वो झिल्ला के कहता है कि भाई अगर आपको रखना है ना रखो वरना मैं जा रहा हूँ. ये ताने वगैरह सहने के लिए मैं नहीं बैठा. तो जा रहा होता है तो बॉस को रोकते हैं कि बाहर मत जाना. इतने में उन दोनों में कोई हाथापाई होती है. फिर बॉस कहते हैं कि तुम में गुस्सा है ना, आओ. आई थिंक उसको कमरे की तरफ लेकर जाते हैं कहीं और मुझे लगता है वो कमरा जो है वो है म्यूज़िक स्टूडियो, क्योंकि उसने बोला होता है पिछले एपिसोड में उसके पास म्यूज़िक स्टूडियो. और I'm excited to see Maya and what's going on between Maya and अमल, क्योंकि अमल मेरी हटा रही थी पिछले एपिसोड में बहुत. माया उसको फ़ोन कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रही. माया उससे बात करने चली, भाग रही है. अभी क्या उधार लिया क्या तूने माया से? मेरी अमल से अभी बहुत हट रही है तो मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा. मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड में थोड़ा बहुत मुझे माया की तरफ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मौका मिले. खैर विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट. चलो वहीं से शुरू हो रहा है. आई थिंक इट्स म्यूजिक स्टूडियो. म्यूजिक स्टूडियो मैंने क्या बोला था? बॉस ये तो म्यूजिक स्टूडियो है. तुम्हें क्या लगता है कि म्यूजिक का सिर्फ तुम्हें शौक है, किसी और को कोई शौक नहीं हो सकता, कोई पैशन नहीं हो सकता? बाहर इतनी गुर्बत और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कैसे? क्योंकि इस कमरे के अंदर मेरी जान है और बाहर जिंदगी बेजान है. तो फिर तुम अपने अंदर की आग को चैनलाइज करना चाहते हो, म्यूजिक बनाना चाहते हो या नहीं? हाँ. मैं ये रूम तुम्हें दे सकता हूँ, म्यूजिक बनाने के लिए स्पेस दे सकता हूँ, लेकिन कुछ टास्क होंगे जो मैं तुम्हें दूंगा और वो तुम्हें पूरे करने होंगे चाहे कुछ भी हो जाए. कर लूँगा. मना नहीं करोगे? नहीं. सोच लो. सोच लिया. कुछ भी काम करना पड़ेगा. हाँ. डील है? डील. आ जाओ, नई दुनिया दिखाता हूँ. नहीं. तुम्हारी फोन का है तुम्हारा? डैड सिद्रा की कॉल है. अच्छा अच्छा. हेलो सिद्रा. क्या? मेरी बात कर रहा उससे. हेलो माया. यार तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है वली को. कुछ हाँ नहीं मैं अच्छा ठीक है. मैं कोशिश करती हूँ वली से कांटेक्ट. कोशिश नहीं मैं करती हूँ उससे कांटेक्ट, बात करवाती हूँ. तुम रोना बंद करो. फ्रीक आउट क्यों कर रही हो? माया रोना बंद करो. चुप. अम्मा समझ गई क्या मामला है? और घर जाओ. मैं करती हूँ कुछ. सिद्रा को फोन दो. सिद्रा यार प्लीज इसको घर लेके जाओ. नहीं नहीं मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है. मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले से तो डील कर लूँ मैं. ओके बाय. He was right. माया के फादर उस दिन जो कुछ कह रहे थे सब सच है. हाँ, पर इन उससे वादे किए थे. नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है. वो
मैं आपको करती हूँ ना। ये नहीं, अभी एक्सप्लेन करो मुझे। वली और माया के बीच में जो भी है वो है, तुम इस कदर इन्वॉल्व क्यों है सब में? क्योंकि यही तो बेचारी म्यूचुअल दोस्त थी दोनों यानी की। कि वली इस सब में तुम्हें घसीटता गया और तुम घसीटते ही चली गई। तो मैं क्या करती अम्मी, क्या करती मैं? तो बस एज अ फ्रेंड हेल्प कर रही थी वली की। अच्छा, और अब जो ये माया का ब्रेक डाउन हुआ है उसमें क्या करोगी? पता नहीं, सोच रही हूँ दादा के नंबर पे फोन करूँ, वली से, हाँ वली से बात करूँगी, उसको बोलूँगी कि माया से। हरगिज नहीं, माया को डायरेक्ट भेजो दादा का नंबर और निकलो इस सिचुएशन से। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। ओके, तो बेवकूफी की बात करते हैं ये बच्चे, समझ नहीं होता कि पागल करके रख देंगे। पाना आंटी ने इसकी जान बचा ली, क्योंकि अमल का दिमाग तो पिछले 2-3 एपिसोड से चल ही नहीं रहा है। देखो क्या होता है। अबे सही से कर। जब बॉस ने बोला था कि मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा, तुम्हें वो करने होंगे, मुझे लगा म्यूजिक के हिसाब से कुछ टास्क होंगे कि तुम्हें म्यूजिक बनाना होगा, ये वो। बेचारे कुछ जमादार बना दिए यहाँ पे। ये भी तुम्हारी मजदूरी, पूरे 350 रुपए हैं। ओहो। कुछ नहीं कमाई है, संभाल के खर्च करना। बाहर जाओ, खाना खाओ, याशी करो। इससे घर खरीद लूंगा क्या मैं? 2 ले लो। मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई तो है, पहली दफा इसने मेहनत कर कमाया कुछ, तो बात है यार। एक तो उसने भी दिमाग खराब किया। क्या कर रही है बहन तू? जमाड़ने वाली। मैंने तो सॉरी बोल दिया था। So, did it change anything? No, it didn't. But I tried. ना मैं किसी से बात करती, ना मैं किसी को तंग करती। मेरी मेरी गलती तो नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम वो स्टूपिड स्नीक आउट नहीं करती ना, तुम आज इधर नहीं होती। वली इज सफरिंग बिकॉज ऑफ यू। सारे घर वाले तुम्हारे से परेशान हैं। And guess the best part? Your parents are getting divorced because of you. हैं? ये कब हुआ? क्या करूं मैं? हाँ? मर जाओ? That would be better, right? हाँ तो मर जाना चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, मर जाती हूँ। क्या हो गया भाई?
देख लिया क्या? क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। सभी ने देखा, आज एक सभी ने देख लिया उसको खड़े हैं। ये आई भी वहां पे। All right. Shut. क्यों आई है वो यहाँ पे? क्यों आई है? बड़ी कोई डरपोक आदमी हो यार। एक लड़की खुद चलकर तुमसे मिलने के लिए आई है और तुम यहाँ वहाँ टहल रहे। यार इस कंडीशन में नहीं मिल सकता मैं उससे। पहले तुम बड़ा कोई बिलियनर के लिए में घूमते थे, तुम आदमी नहीं सकते उससे। जो भी था प्रेजेंटेबल तो था ना यार। पहले अभी हुलिया देखे मेरा, ये शलवार देखे, ये मेरी टी शर्ट देखे, मेरा हुलिया देखे, बाल देखे मेरे यार। किस तरह मिलूं जैसे? ओह आई गेट इट। तुम इस हुलिये में उससे मिलना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, है ना? है ना? है ना? पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी है अभी तो फिलहाल मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो ना आई कैसे यार, आई कैसे हुई यहाँ पे? वो असल में तुम अपना फोन घर पे छोड़ गए थे, उसकी कॉलें आ रही थी तो मैंने उठा ली। वो यार फिर रोने लगी ना। अब रोने लगी तो मैं क्या करता यार? मैं एक रहमदिल आदमी हूँ, खुदा तरस आदमी हूँ, उस पर रहम आ गया, मैंने उसे यहाँ बैठे थे और बड़ा कुछ सुन लेते हैं यार आप। पहले ऐसे बुला लिया उसको, बताते तो सही मुझे क्यों आ रही है। देखो यार, जिंदगी ना इम्कानात की बुनियाद पे नहीं गुजारी जा सकती। अब अगर तुम्हें लगता है कि उसके और तुम्हारे बीच में जो कुछ है वो महज इसलिए है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की दी हुई गाड़ी थी, अच्छे कपड़े थे, महंगे जूते थे, तो अभी जाके उससे मिल लो, तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे है या तुम्हारे पीछे। अगर वो तुम्हें पसंद करती होगी तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर वो तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसों को पसंद करती होगी तो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। कम से कम तुम्हें क्लैरिटी तो मिल जाएगी ना यार, जाके मिलो। पता नहीं यार मुझे। ठीक है, तो मैं उसे जाके कह देता हूँ कि भाई तू वापस बैठे। बात सारी सिर्फ ये है कि यार ये जंग मेरी है, मेरी लड़ाई है, मैंने लड़नी है। मैं नहीं चाहता कि वो सफर करे यार इस बीच में। अच्छा, इधर बैठ। क्या? इधर बैठो ना, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखो बेटा, रिलेशनशिप ना टू साइडेड होता है, वन साइडेड नहीं होता।
वो तुम्हें पसंद करेगी नहीं करेगी, वो सफर करेगी या नहीं करेगी, वो तुम्हें इस हुलिये में एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तुम्हारा फैसला नहीं है, ये उसका फैसला है, उसे करने दो। जब हम दूसरों के फैसले लेना शुरू हो जाते हैं ना, जिंदगियां तभी खराब होती हैं। अब अपने नन्हे से दिमाग पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाके उससे मिलो। चलो शाबाश। और सुनो बेटे, ये चाय बनाई है मैंने तुम दोनों के लिए, तो टेक्निकली 180 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 360। ये 360 आपके ऊपर उधार हैं, जब आपके पास आ जाए मुझे दे दीजिए। उठाओ और दफा हो जाओ, भाग जाओ। यहाँ नहीं आना, बच्चों को यहाँ पे आना ममनू है। माया यहाँ कहाँ आ गए हो? बाहर चल के बात कर लेते हैं ना। आज चलो चलो। नहीं यही रह लेते हैं, क्या हो गया? नहीं, यहाँ गंदगी हो रही है ना, तो बाहर चलते हैं आज। किधर? अरे इसका क्या, इसका मसला नहीं। वो दरअसल हुआ ये कि रात में थक गया था मैं, तो ऐसे ही सो गया। फिर जब सुबह उठा तो जो भी हाथ में मुझे मिला बस मैंने वो पहन लिया और बस मैं आ गया। अच्छा लग गया? हाँ, मैं देता होता ना उस टाइम पे चेंज कर लिए। कहती तुम कैसे कोई कपड़े बदल गया? मैं कपड़े नहीं बदलूं, मैं इतनी ज्यादा देर के लिए नहीं आई, मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अच्छा, बैठ के बात करें? बैठ के बाहर से नहीं बैठ सकता, आजा हाँ, ये मैं आजा शांत तो फॉर्मल मत हो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो वैसे सही हूँ, मज़ा आता है यहाँ पे। काम करता हूँ, जो दिल करता है वो करता हूँ। हाँ, आप बताएं, क्या घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, अम्मा पापा ठीक है? या वीडियो वैसे गुस्सा वगैरह करना? हाँ भी ठीक है। अच्छा, नाइस। सच बोले? मुझे पता है वली कि तुम ठीक नहीं हो। सब कुछ खराब हो चुका है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी ठीक नहीं हूँ। घर में कोई सही से बात नहीं करता, कॉलेज नहीं जा पाती, I'm all alone। तुम भी नहीं हो, तुमसे भी नहीं बात होती। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब सही है। यहाँ पे मजे में हूँ मैं, यहाँ मसला नहीं, ठीक हूँ। अरे मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो। अरे मैं ठीक हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझसे तुम मत छुपाओ। अरे बता रहा हूँ ना तुम्हें, सब चीजें ठीक है, ये जरूरी होती है। मेरी बात करो, जो दिल में है बताओ। अरे ठीक मुझे है। पता है तुम ठीक नहीं हो। नहीं, हाँ ठीक। क्यों बुलवा रही हूँ मेरे मुंह से तुम ये बातें यार? लेकिन हो ना यार, I'm here with you। ठीक जी। Thank you। Ready? Relax। कुछ नहीं होगा, you're fine। Say you're fine। You're fine। You're fine। Fine। हाँ ठीक है, सब सही है, it's okay। सब नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे ठीक है, ready करो। Ready? Relax।
is a different approach to learning. It's not a one size fits all. अब ये जो किताबों से रट्टा लगाना, इसका मकसद क्या है? What are they learning from this? ठीक है, क्लास के अंदर ये जो सवाल जवाब करने का स्टाइल है, से कुछ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है मे बी, बट जो दूसरी तरह के बच्चे हैं जिनका नेचर ज़रा डिफरेंट है, लाइक आनिया, इनको तो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करा तो एंजाइटी हो जाती है. इट डजंट हैव द सेम इफेक्ट. आपको नहीं लगता एज अ पेरेंट क्या आप एनालाइज करें कि आपकी बेटी के लिए सवाल जवाब कन्फर्मेशन क्यों है? क्या उसके साथ भी ऐसा घर में कुछ होता है? With all due respect, जब भी हम सिस्टम में कोई फ्लॉ पॉइंट आउट करते हैं तो हम पेरेंट्स के ऊपर और हमारे घर के माहौल पे बात आ जाती है. सिस्टम को ठीक नहीं करना है, बस पेरेंट्स को ब्लेम करना है. प्रिंसिपल ने वहीं पे कह दिया, भैया मसला हम में नहीं आप में, हम अपना धंधा सही चला रहे हैं, हमारे बच्चे सही चल रहे हैं, तो आपकी बेटी है उसमें प्रॉब्लम है, तो घर से आ रही है प्रॉब्लम, स्कूल में तो सब नॉर्मल चल रहा है. इसमें मैं प्रिंसिपल के साथ हूँ, जबकि बचपन में मेरी कभी अपने स्कूल के प्रिंसिपल से इतनी नहीं बनी. सुनो, तुम घर जाओ. क्या? हाँ मतलब आप जाओ, चिल करो. एक सेकंड, मैं समझ नहीं पा रही. क्या मतलब? समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. चलो देखो, थैंक यू, तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया. अब घर जाओ. हाँ, और घर जाके क्या करूँ? तुम्हारा इंतजार? आराम करो. मैंने कब का इंतजार करो? आप नहीं इंतजार करो. क्या मतलब अब नहीं? यार नहीं, क्या मतलब? एक सेकंड, पहले तो तुम बड़ी बातें करते थे कि यू लाइक मी एंड ऑल. अब क्या हुआ? मेरी और वलीद की एंगेजमेंट भी जब हुई थी तब भी तुम मेरे सामने आ गए थे और तुमने कन्फेशन कर दिया था, और अब तो मुझे कह रहे हो अब नहीं. मामलात अलग थे ना उस टाइम पे यार. तब फैमिली भी सपोर्ट करने के लिए, फ्यूचर था, पॉकेट मनी से गुजारा हो जाता था. फिर अब क्या? अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ना ये. हेलो, क्या मतलब अफोर्ड? मैं क्या तुम्हारे खर्चे करवाती थी? हैं? तुमसे पैसे लेती थी? नहीं, मतलब तुम क्या? मैंने ये कब कहा? तुम नहीं, क्या मतलब अफोर्ड? भाई देखिए, अब थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है ना. पैसे नहीं है, स्टेबल इनकम नहीं है तो. बिल्कुल. और पहले जब मेरी और वलीद की एंगेजमेंट हुई थी तब तो तुम मेरे पीछे बहुत ख्वार होते थे. और मैं अब तक था. हाँ, वाह 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 वाह. अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है. हाँ. उस टाइम पे अगर मेरा लव एक्सेप्ट कर लेती ना तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते फिर. तो मेरी वजह से हुआ है. जी. ओके मिस्टर अमेरिका, मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ कुत्तों की तरह वलीद से लड़ना शुरू कर दो. शुक्र है उस दिन वलीद बच गया मेरे हाथों से, वरना मामला उसी दिन खत्म हो जाता. लाश जाती उसके घर पे. अभी तो बहुत बहादुर बन रहे हो. उस वक्त जो तुम लड़ाई छोड़ के बैठ गए थे वो उसमें इसीलिए था क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता. क्या कहा? दोबारा दोबारा ध्यान दे. कहो ना. दोबारा कहो. कुछ नहीं, कहो ना. कुछ भी नहीं भाई. ये फ्लो में झूठ निकल जाता है. कुछ भी नहीं. बदतमीज. जा रही हूँ मैं. अच्छा अच्छा, मजाक कर. बैठ, सब एंजॉय करे, रिलैक्स, चिल. इतना अच्छा मौसम है. अच्छा बोलो दोबारा. बोल दो. नहीं, शर्म आती है. यार आई 100% श्योर वो आनी है थी यहाँ पे. ताबू की फैमिली के अलावा कोई भी नहीं होता. यार हो सकता है तुम्हारा वहम है अब, और दोबारा तो तुमने नहीं देखा ना, तो मतलब क्या पता तुम गलत हो. मेरा वहम हो. मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? तुम्हें नहीं मानना तो वो अलग बात है यार. यार अब मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, मैं तो बस एक बात कह रही थी. हो सकता है कल उसने मुझे देख लिया हो, इसलिए नहीं आई हो आज. हाँ हाँ हो सकता है. तो फिर एक काम करते हैं ना, चलते हैं यार. किसी ने अगर देख लिया यहाँ पे तो फिर तुम्हें पता है जलालत ही होगी. हाँ चलते हैं. वो टाइम ने देख लिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा. तो ऑलरेडी बहुत पजेसिव आनिया को लेके, जेब में डालना रह गया बस. फिर मुझे लगता है कि वली के जाने के बाद से काफी सेंसिटिव हो गई है वानिया को लेके. बनता तो है, अंडरस्टैंडेबल सी बात है यार. सिगरेट पिए तुमने? हाँ पिए मैंने सिगरेट. हाँ के साथ यार मजाक कर रहा हूँ. तुम्हें लगता है मैं सिगरेट पीऊँ? तुम्हारा भाई सिगरेट पिएगा. स्मेल आ रही है. स्मेल आ रही है तुम में से.
दिमाग इतना चलता है तुम्हारा नाक भी चलने लग गई है। पर स्मेल स्मेल आ रही थी यार, कहाँ से? कहाँ से? ओए, 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 वो जाले साफ नहीं करना, जाले बनी के मुहाफिज होते हैं। हाँ अरे वैसे उस लड़की के आने पर तुम्हारी जो हालत थी उससे तो मुझे लगा था कि तुम आज घर वापस जाओगे ही जाओगे। हाँ क्या ख्याल भी नहीं आया ऐसा कोई? नहीं, नहीं क्यों? ख्याल नहीं आया तो नहीं आया, इसकी जस्टिफिकेशन क्या दूं? अच्छा सुनो, ओए, वो ऊपर वाला भी साफ करना सही तरीके से। वो और वीडियो कैसेट को हाथ में लगाना, वो बहुत कीमती है, मिलती नहीं है फिर मार्केट के अंदर। और सुनो इसके बाद जो है ना वहां पे वली नाम है भाई मेरा, सुनो सुनो लगा के रखा हुआ है, कभी असल नाम से ही बुला लिया करे मुझे। अच्छा बताओ क्या पुकारूं तुम्हें मैं? अभी बताया वली नाम है मेरा। वली नाम तो है तुम्हारा, मगर वो नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने रखा है। मुझे ये बताओ कि तुम कौन? तुम कौन, क्या मतलब? मतलब कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम हो कौन, तुम असल में कौन? इंसान का बच्चा हूँ और कौन? उस असल का बच्चा तो मैं भी हूं, मगर सोचो थोड़ी देर के लिए कि आखिर तुम हो कौन। फूड फॉर थॉट, सोचो इस बार। आई थिंक ये इसका स्टेज नेम डिसाइड करने वाला है यहाँ पे। असल नेम से तो स्टेज पे जाते नहीं है लोग, अगर इसको म्यूजिक करियर में लॉन्च करना है तो उसका स्टेज नेम होना चाहिए। देखो क्या नाम आता है। आनो, आनो जाओ। आनो यार, आनो, आनो उठो। अरे सामान भी सूखने चखने लगा है। आनो, तुम उठ नहीं रही ना? देखो मेरे हाथ में मार्कर है, दोनों हाथ पे कुछ लिख दूंगी। आनो उठो ना। नहीं उठ रही तुम? क्या लिखूं मैं आनो के हाथ पे? आनो ऑन जीरो। नहीं ये नहीं लिखती। नहीं उठ रही तुम? चलो सही है, मैं लिखती हूँ। अमल इज द बेस्ट। It's crazy यार। भाईजान तो ये था परवरिश का एपिसोड 24। क्या कह सकते हैं, कलाई काटी भी उसने। और ऊपर से यार, अगर उसको, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि अगर दर्द महसूस करना है तो पॉजिटिव चीज़ कर लेती, पुशअप्स मार लेती, आपको दर्द भी महसूस होता, सांसें फूलती और आपकी सेहत में पॉजिटिव इजाफा भी होता। लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं भैया।
भाई ये था एपिसोड 24 परवरिश का। लाइक मुझे पसंद आया कि वली और माया की मुलाकात हुई। आई डोंट थिंक इनकी मुलाकात जब से फड्डा हुआ है वलीद और वली का, उसके बाद से माया और उसकी मुलाकात नहीं हुई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि माया चली गई थी, वलीद ने अब्बा को जाकर सुनाया था, अब्बा ने कहा कि माया पे हाथ उठाया था, और फिर उसके बाद से माया का स्कूल जाना और यूनी जाना बंद हो गया था। और फिर वली के घर अब्बा आते हैं माया के, और फिर फड्डा वगैरह होता है जहाँ से वली घर छोड़ के चला जाता है। तो यार बहुत कुछ हो गया जब से इन दोनों की आखिरी मुलाकात हुई थी। But yeah, it was good to see them back together, good to see them talking and everything. और I hope कि अब ये डेवलपमेंट हमें और देखने को मिले, पॉजिटिव डेवलपमेंट दोनों की तरफ से, कि भाई अब वली और माया पे जो जुल्म करने तो हो गया भाई, और कुछ रहा नहीं है। अब इन दोनों की मैं बोलूँगा थोड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आए दोनों की ज़िंदगी में। और अब थोड़ा दूसरे कैरेक्टर्स भी दिखाएं। माया जैसे अमल का कैरेक्टर हो गया, उसके साथ क्या ज़िंदगी में चल रहा है, समीर के साथ, क्योंकि समीर की तरफ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अब्बा को महसूस हो रही हैं सुलेमान को लेके। अभी तक उस पर सही वो नहीं है तवज्जो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अमल को शक हुआ था कि सिगरेट पी रहा है, बट सच्चाई क्या हो तो अब आगे जाके पता चलेगा। खैर ये था एपिसोड 24 बाय परवरिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू नोटिस समथिंग इन दिस एपिसोड दैट आई माइट हैव मिस्ड। तब हाँ, एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।